चांदीवली विधानसभा क्षेत्र मुंबई उपनगर का प्रमुख और विविधतापूर्ण विधानसभा क्षेत्र रहा है। यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हैरतअंगेज रही है। औद्योगिक बस्तियां, छोटे छोटे कारखाने, बड़े आईटी पार्क, ऊंची ऊंची इमारतें और संकरी गलियों के दोनों ओर बसे झोपड़े भी इस क्षेत्र की खासियत रहे हैं। चांदीवली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पिछले 5 साल से दिलीप मामा लांडे कर रहे हैं। उनका अनुभव एवं संकल्प इस क्षेत्र के विकास की कहानी को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। चांदीवली को मिनी भारत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। एक ओर आधुनिक इमारतों में रहने वाले उच्च वर्ग के लोग हैं, तो दूसरी ओर पहाड़ियों पर बसी झुग्गियां हैं। यहाँ संकरी सड़कों के साथ साथ मेट्रो जैसी अत्याधुनिक यातायात सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यात्रियों की भीड़ और चौराहों की चमक दमक यहाँ की सामाजिक विविधता की कहानी कहती हैं। इस क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन सहित हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। विविधता से भरे इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व दिलीप लांडे ने बड़ी कुशलता से किया है। लोग आदर से उन्हें मामा बुलाते हैं। मामा यहाँ जन जन में लोकप्रिय हैं। दिलीप मामा ने पिछले 5 साल में जो विकास कार्य किए हैं, उन पर एक नजर डालने से ही उनकी सक्रियता, कार्यक्षमता और व्यापकता का एहसास हो जाता है। अब वे फिर से जनता जनार्दन के सामने हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महाराष्ट्र के विकास और खुशहाली के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। दिलीप मामा इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह वही पुराना धनुष्य बाण है। चूंकि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्हें फिर से चुनना यहाँ के जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी है। असाच आपला आशीर्वाद, असाच आपला विश्वास कायम माझ्या डोक्यावरती राहो। तुमच्या विश्वासाने, तुमच्या आशीर्वादाने तुम्हाला अपेक्षित असणारं काम, तुम्हाला अपेक्षित असणारा चांदिवलीचा विकास आणि चांदिवलीच्या लोकांची सेवा आणि चांदिवलीच्या लोकांना मान सन्मान द्यायचं काम माझ्यातून पूर्ण हो, एवढीच परमेश्वर चरणी आणि तुमच्या चरणी नतमस्तक प्रार्थना करतो। दिलीप मामा ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत नगर सेवक के रूप में की थी। वह पिछले 25 साल से अधिक समय से अनवरत जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। नगर सेवक पद पर रहते हुए शुरू हुई विकास की गंगा उनके विधायक काल में सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों को समाहित करने वाली रही है। उनकी कार्यशैली दूसरों से अलग हट कर रही है। उनका विजन दूरदर्शी रहा है। वे एक साथ कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को उनकी अपेक्षाओं से बेहतर जीवन मिले। उनके इसी विजन के कारण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ आरसीसी सड़क का निर्माण, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण और गलियों की सफाई के काम बड़े पैमाने पर किए गए। साथ ही उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए बालवाड़ियों की स्थापना की है, जहां बच्चों को हमउम्र बच्चों के साथ खेलने की सुविधा मिलती है। दिलीप मामा ने नागरिकों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा। इसके लिए उन्होंने संघर्ष नगर के निकट एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की। हे सर्व लोक तुमच्या पाठीशी आहेत। तुम्ही जे काम या ठिकाणी केलंय त्याची पोचपावती नक्कीच तुम्ही पुन्हा जेव्हा जाल त्यांच्या समोर, तुम्हाला जाण्याची आवश्यकता नाही, ते स्वतः तुमच्या पाठून येतील आणि तुम्हाला आशीर्वाद देतील। दिलीप मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महानगर पालिका के अस्पतालों में मिलने वाली सेवाओं पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और उनमें सुधार करवाया। स्वास्थ्य आपके दरवाजे जैसी संकल्पना के तहत उन्होंने अनगिनत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। छात्रों के सकारात्मक प्रयासों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया। शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बच्चों को सराहने का काम वे कभी नहीं भूलते हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद की है। महिलाओं के समग्र विकास और आर्थिक स्वावलंबन के लिए उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से मदद की। उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की और बचत समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक आजादी और आत्मसम्मान दिलाने में भी भरपूर सहायता की। आता लाडकी बहीण योजना यामधून मला 3000चा लाभ झालेला आहे आणि सगळे मामाने आमच्या इथे भरपूर कामं केले। उन्होंने क्षेत्र में कई बुनियादी समस्याओं का समाधान करने की पहल की। अंधेरी कुर्ला रोड के चौड़ीकरण के दौरान
किसी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया। सभी का सरकारी प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास करवाया या फिर आर्थिक मुआवजा दिलवाया। मीठी नदी के किनारे और एयरपोर्ट प्राधिकरण की भूमि पर 3000 झुग्गीवासियों को उनका अपना आशियाना दिलवाया। संघर्ष नगर कभी बोरीवली के झुग्गीवासियों के पुनर्वास का क्षेत्र था। उसकी गुणवत्ता में सुधार करके उसे बेहतर आवासीय संकुल बनाने का काम मामा के प्रयास से ही संभव हुआ है। प्रत्येक कार्य में सौंदर्य खोजने वाले मामा द्वारा क्षेत्र में किए गए सौंदर्यीकरण के कामों की कोई गिनती नहीं है। इसकी पुनरावृत्ति मुंबई शहर में कई स्थानों पर की गई है। दिलीप मामा लांडे ने अपने 5 साल के विधायक काल में इस क्षेत्र में जितने कार्य किए, उतना कार्य अब तक किसी दूसरे ने नहीं किया। आप सोचिए, यदि इतने काम 5 साल में हो चुके हैं तो आने वाले 5 साल में निश्चित रूप से इस क्षेत्र का संपूर्ण कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में दिलीप मामा के नाम के आगे धनुष्य बाण के निशान के सामने बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाना आवश्यक है। विधायक के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं वह आप देख चुके हैं। आगे चलकर वे राज्य के मंत्री के रूप में निश्चित रूप से पूरे राज्य को दिशा देंगे। इसलिए आगामी 20 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर धनुष्य बाण के सामने के बटन को दबाकर मामा को भारी मतों से विजयी बनाएं।